ओवैसी की गढ़ में नवनीत राणा का 15 सेकंड वाला खुला चैलेंज। नवनीत राणा की दहाड़ से बौखला गए ओवैसी ब्रदर्स। वीडियो वायरल हुआ तो मच गया हड़कंप। आने लगे ऐसे ऐसे बयान। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजियां लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। कभी सैम पित्रोदा के चलते कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा, तो कहीं पारंपरिक सीट पर चुनौती मिलने से ओवैसी ब्रदर्स भड़के हुए हैं। जी हां, बीजेपी की अमरावती से सांसद नवनीत राणा के एक बयान ने हैदराबाद का सियासी पारा हाई कर दिया है। यहां पर अपने भाषण में नवनीत राणा ने ओवैसी ब्रदर्स को खुलेआम चुनौती दे डाली। उनके इस बयान के बाद अब AIMIM की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल कल नवनीत राणा हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में नवनीत राणा को ये कहते सुना जा सकता है कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो। ओवैसी भाइयों को पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आए और कहां गए। छोटा बोल रहा है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम भी नहीं करेंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, देखो 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। नवनीत राणा के इस बयान पर अब AIMIM की ओर से भी पलटवार किया गया है। पार्टी ने नवनीत राणा के बयान को लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। AIMIM के नेता और प्रवक्ता वारिस पठान की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह के बयानों से दो समुदायों में तनाव बढ़ सकता है। नवनीत राणा के ऐसे बयान पर चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वारिस पठान ने यह भी कहा कि इस तरह का बयान अगर कोई AIMIM का नेता देता या वारिस पठान खुद देता तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे। हाँ, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। अगर ये अल्फाज जो इन्होंने कहा 15 सेकंड पुलिस हटा दो, ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ FIR हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। मगर अब क्यों सब खामोश बैठे? तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन भी और इलेक्शन कमिश्नर भी इस तरह के घटिया बयानबाजी का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त। आपको बता दें कि वारिस पठान भी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाला बयान दे चुके हैं। इसके बाद उन्होंने खुद सरेंडर भी कर दिया था। इतना ही नहीं, 42 दिन तक वो जेल में भी रहे थे। हालांकि 10 साल तक ये केस चला और उन्होंने आखिर में जीत हासिल की। वारिस पठान ने इसी मामले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को नवनीत राणा के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल कहा यह जा सकता है कि नवनीत राणा ने ओवैसी ब्रदर्स पर यह बयान देकर पूरे हैदराबाद में हड़कंप मचा दिया है। देखना यह होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है और नजरें इस बात पर भी कि ओवैसी इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।